Students, today we will do some more numericals from the chapter flotation. और पहला जो आज का हमारा न्यूमेरिकल है, इसमें आपको क्या दिया गया है? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज 10.8, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10⁻³ kg per meter cube. What is the density of silver in SI units? आपको क्या दिया गया है? इसमें आपको सिल्वर की रिलेटिव डेंसिटी दी गई है, साथ साथ वाटर की डेंसिटी दी गई है. अब आपको क्या निकालना है? डेंसिटी ऑफ सिल्वर. आपको बताना है कि सिल्वर की डेंसिटी कितनी होगी, दैट टू इन SI यूनिट्स. अब सॉल्यूशन की तरफ आते हैं, इस न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन की तरफ. पहला जो चीज आपको इसमें दी गई है, हमें क्या दिया गया है? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर दिया गया है हमें 10.8 के बराबर. ठीक है. आपको पता है जब भी किसी सबस्टांस की रिलेटिव डेंसिटी निकालनी होती है तो क्या किया जाता है? डेंसिटी ऑफ दैट सबस्टांस इज डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर. तो यहाँ पर भी क्या होगा? यहाँ पर रिलेटिव डेंसिटी किसकी दी गई है? सिल्वर की. तो रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सिल्वर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर. ठीक है. यहाँ तक क्या आपने पहले पढ़ा हुआ कि रिलेटिव डेंसिटी किसके बराबर होती है. अब आपको निकालना क्या है? डेंसिटी ऑफ सिल्वर. आपको सिर्फ सिल्वर की डेंसिटी निकालनी है. तो ये आपके पास फार्मूला है, आ गया. आप इसी का इस्तेमाल करके, इसी का प्रयोग करके आप सिल्वर की डेंसिटी को निकाल सकते हो. तो किसके बराबर आएगी? हम इसको ऐसे लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ सिल्वर दिस इज इक्वल टू रिलेटिव डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर. ठीक है. डेंसिटी ऑफ सिल्वर ये यहाँ पर, और इन दो को क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन होगी. और रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर. तो हमारा आंसर क्या आएगा? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर हमें दी गई है 10.8 के बराबर. ठीक है. तो यहाँ लिखेंगे 10.8 मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर. डेंसिटी ऑफ वाटर भी हमें दिया गया है 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब. तो ये आ गया आपका आंसर. आप इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो, इसको ऐसे भी रख सकते हो. तो आपको आंसर कितना मिला? डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज 10.8 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब. या आपको यहाँ पर आंसर मिला जब आपको सिल्वर की रिलेटिव डेंसिटी दी गई थी और वाटर की डेंसिटी बताई गई थी. तो आपने ऐसे इसको पूरा करने के बाद ये आपको अपना आंसर मिला था. इस तरीके से आप सिल्वर की डेंसिटी को फाइंड आउट कर सकते हो. अब बात करते हैं दूसरे न्यूमेरिकल की. ये न्यूमेरिकल क्या है? द वॉल्यूम ऑफ 500 ग्राम सील्ड पैकेट इज 350 सेंटीमीटर क्यूब. Will the packet float or sink in water if the density of water is 1 gram per centimeter cube? What will be the mass of the water displaced by this packet? इसमें आपको क्या दिया गया? एक आपको पैकेट दिया गया है, सील्ड पैकेट, जिसका वजन मास 500 ग्राम के बराबर है और इसका जो वॉल्यूम है इट इज 350 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर इसका वॉल्यूम है. आपको बताना है क्या ये पैकेट पानी में डूब जाएगा या ये पानी पे फ्लोट करेगा. ठीक है. और साथ ही साथ आपको बताना है व्हाट विल बी द मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय दिस पैकेट. और साथ साथ आपको ये बताना है उस वाटर का, जो वाटर ये पैकेट डिस्प्लेस करेगा, उसका मास कितना होगा. तो हमें यहाँ पे क्या दिया गया? मास ऑफ द पैकेट. ठीक है. वो कितना है? 500 ग्राम के. आपको लिखा था वॉल्यूम ऑफ 500 ग्राम सील्ड पैकेट इज इतना. तो मास भी दिया गया आपको, वॉल्यूम भी आपको इस पैकेट का, सील्ड पैकेट का दिया गया. मास ऑफ द पैकेट इज 500 ग्राम विच इज गिवन एंड वॉल्यूम ऑफ द पैकेट इज 350 सेंटीमीटर क्यूब. इट इज ऑल्सो गिवन. अब हमें क्या निकालना? डेंसिटी ऑफ द पैकेट. डेंसिटी ऑफ पैकेट हमें क्यों निकालना है? हमें ये बताना है क्या ये सील्ड पैकेट पानी में फ्लोट करेगा
या ये पानी में सिंक होगा, डूब जाएगा। इस चीज़ के लिए हमें डेंसिटी इसका फाइंड आउट करना आवश्यक है। डेंसिटी क्यों निकालते हैं? जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बोला है, जिस सब्सटेंस की डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होगी वो वाटर में डूब जाएगा, और जिसकी डेंसिटी वाटर से कम होगी वो वाटर में फ्लोट करेगा। सो हियर इट इज our need to find out the density of this पैकेट। नीड है क्योंकि यही निकालोगे तभी आपको पता चलेगा कि क्या ये डूब जाएगा या सिंक करेगा। दिस इज अ कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन जो आपने पढ़ा था, कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन। या वाई डू सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट्स सिंक और फ्लोट इन वाटर, क्या कंडीशन है उसकी कंडीशन यही है, अगर डेंसिटी वाटर से ज़्यादा है तो वो चीज़ डूब जाएगी, अगर डेंसिटी वाटर से कम है तो वो चीज़ तैरेगी, फ्लोट करेगी। तो उसी चीज़ को देखने के लिए आपको यहाँ पर इसकी डेंसिटी निकालनी आवश्यक है। तो डेंसिटी सब जो पैकेट की होगी कितनी होगी, किसी भी चीज़ की जब आप डेंसिटी फाइंड आउट करते हो तो कैसे करते हैं, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो हम यहाँ पर भी वही करेंगे, हम पैकेट की डेंसिटी निकालेंगे। तो डेंसिटी कैसे निकले इसकी, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ये दोनों चीज़ें आपको दी गई, मास भी दिया गया है और वॉल्यूम भी दिया गया है। तो उसका मास कितना है 500 ग्राम, और इसका जो वॉल्यूम है 350 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। तो वो जो आप सिंप्लीफाई करोगे वो हमें आएगा 1.428 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आपको आई डेंसिटी ऑफ दैट सील्ड पैकेट। अब जो डेंसिटी आप यहाँ पे देख रहे हो, इसकी डेंसिटी ये 1 से ज़्यादा है कि कम है, ये 1 से ज़्यादा है, 1.428। इसलिए वी विल कंक्लूड फ्रॉम दिस, बिकॉज द डेंसिटी ऑफ दिस पैकेट इज मोर देन ग्रेटर देन वाटर। सो हम यहाँ से ये कंक्लूड करेंगे, द पैकेट विल सिंक इन वाटर एज द डेंसिटी ऑफ पैकेट इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। क्योंकि इस पैकेट की जो डेंसिटी है इट इज ग्रेटर देन वाटर, तो ये इसमें सिंक करेगा। अगर ये वाटर से कम आती डेंसिटी की वैल्यू तो हम कह सकते थे कि ये जो पैकेट है इट विल फ्लोट, ये फ्लोट करेगा। लेकिन इसकी डेंसिटी वाटर से ज़्यादा आ गई, इसलिए हम कहेंगे इसकी जो इट विल सिंक इन वाटर। और साथ ही साथ आपको क्या बताना है, व्हाट विल बी द मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय दिस पैकेट। आपको साथ साथ ये बताना है जो वाटर ये पैकेट डिस्प्लेस करेगा उस वाटर का मास कितना होगा, या हम ये कह सकते हैं कितना, हाउ मच वाटर इट विल डिस्प्लेस, और उसका मास कितना होगा। तो वो हम कैसे निकालेंगे, मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय दिस पैकेट किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द पैकेट, पैकेट का वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। ये दोनों चीजें आपको दी गई हैं। तो वॉल्यूम ऑफ पैकेट कितना है, ये आपको दिया गया है 350 सेंटीमीटर क्यूब, और साथ ही साथ आपको डेंसिटी ऑफ वाटर भी दिया गया है, इट इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इन दो चीज़ों को जो आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो कितना आएगा, 350 ग्राम के बराबर। ठीक है, तो ये आपका आंसर आया। इसमें आपको दो चीज़ें बतानी थी, एक पैकेट दिया गया था जिसका मास 500 ग्राम के बराबर था, और इसका वॉल्यूम भी आपको दिया था 350 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। आपको बताना था वेदर इट विल सिंक और फ्लोट इन वाटर, और साथ साथ आपको बताना था कि मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय पैकेट, जितना वाटर ये पैकेट डिस्प्लेस करेगा उसका मास कितना होगा। तो दोनों चीज़ें आपके सामने हैं। डेंसिटी आपने इतनी निकाली इसको ये देखने के लिए कि ये सिंक करेगा या फ्लोट करेगा। डेंसिटी इसकी 1 से ज़्यादा निकली, मतलब वाटर से ज़्यादा निकली यहाँ पर, तो हम कह सकते हैं इट विल सिंक इन वाटर। और जो मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय दिस पैकेट था वो आपने इस तरीके से निकाला, वो मास आपको कितना आया 350 ग्राम के बराबर। सो हम ये कह सकते हैं द मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय दिस पैकेट इज 350 ग्राम। तो ठीक है, तो ये था आज का आपका 2 न्यूमेरिकल्स। आई होप कि आपने सही से समझा होगा। अगर किसी को कोई डाउट होगा ही कैन कॉल मी।
any time.